डायरेक्टर मिस्टर संतोष जी, प्लीज आपका तहे दिल। थैंक यू सो मच आरके भाई, आरके सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए, इस स्नेह के लिए, आप पूरी टीम को। आशा करता हूं मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी। आरके सिंह जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब थी। अभी मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। बाकी जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, आशा करता हूं आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर साफ आप सबको आ रही है? यस लिख सकते हैं। आरके सिंह जी, बिल्कुल क्लियर है आवाज? वाह, गुड, ग्रेट, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों के स्नेह प्यार के लिए। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं और कोशिश करूंगा कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकूं, और जैसी मेरी लाइफ की जर्नी रही और जो सक्सेस मुझे वेस्टीज में मिली, आपको भी मिले, इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं और दुआओं के साथ मैं इस आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा। आरके सिंह जी, हमारे पास टाइम कितना है सर, कितनी देर का समय है? टाइम अपने पास मतलब हमारे पास 45-50 मिनट, 1 घंटा है? हाँ जी, हाँ जी, 1 घंटा। ओके ओके, मैं कम समय में अधिक बात कर जाऊंगा, बस आपसे इजाजत ले रहा था और पूछ रहा था कितना समय मिलेगा बात करने के लिए। चलिए, डेफिनेटली आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस महामारी के दौरान आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और वेस्टीज का आनंद ले रहे होंगे। जितने भी साथी पहली बार आए हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको आशा करता हूं कि आप आने वाले लगभग 35 से 40 मिनट तक मैं आपके बीच अपने अनुभव को शेयर करूंगा। जहां इस आज के वक्त में बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो है रोजगार की। जी हाँ, आर्थिक समस्या है बहुत सारे लोगों के घर में। हमारी सहानुभूति सभी लोगों के साथ है। और एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 25 सालों से ये जद्दोजहद चलती थी कि ये इंडस्ट्री किस काबिल है। इस इंडस्ट्री को टाइम पास करने के लिए लोग करते हैं या ये एज ए करियर बिजनेस है। कहते हैं इंसान अपने आप समझ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऊपर वाला जब समझाता है तो सब समझ में आ जाता है। आज इस चीज का मुझे प्राउड होता है कि बहुत सारे साथी जो आप सभी लोगों ने वेस्टीज करने का निर्णय लिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना। दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वो वक्त बड़ा शानदार था जब ये इंडस्ट्री मुझे समझ में आई। अगर आज ये इंडस्ट्री नहीं होती तो कोरोना के इस दौरान आप सोचिए, 2 तरह के इस दुनिया में लोग हैं। एक वो लोग जो इस कोरोना को, महामारी को इंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ है क्योंकि उनके पास समय भी है, उनके बैंक में बैलेंस भी है, आने वाले सालों तक वो बैठ के खा सकते हैं। ये 10% लोग हैं। लेकिन 90% लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना व्यापार था, अपना प्रोफेशन था, अपनी जॉब थी, आज वो बहुत सारे दिक्कत में हैं। हम सब उनके साथ हैं। बट दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, हर इंसान को एक वक्त मिलता है, एक समय मिलता है, उसके बाद फैसले की एक घड़ी होती है। जब हम आने वाले समय की प्रिपरेशन नहीं करते तो कोई भी एक वक्त जीवन में ऐसा आता है जब आपको एक लेसन देके जाता है, एक शिक्षा देके जाता है, और कहा जाता है वक्त हमेशा सिखाने के लिए सबसे बड़ा गुरु है। तो आज मैं अपने बारे में आपसे यही बात शेयर करूंगा कि इंसान की कामयाबी के लिए किसी खास एजुकेशन की, किसी खास क्वालिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जीवन में जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर आपके पास कारण है तो आपको सुबह उठने में मजा आएगा, रात को सोने में मजा आएगा, दिन में कार्य करने में मजा आएगा। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो आपके लिए पूरी धरती बर्बाद है, पूरी दुनिया खराब है। कोई रंग किसी काम का नहीं है, कोई गाना किसी काम का नहीं है, कोई मूवी किसी काम की नहीं है, कोई रीजन अगर आपके पास नहीं है अपनी लाइफ को अच्छे प्रकार से जीने का। अब अगर आपके पास रीजन होता है, तब इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है फाइनली वो निकल के तब आता है। ज्यादातर लोग किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को जब मिलते हैं, जब देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है शायद ये चांदी की चम्मच लेके, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ होगा और इसको सब माँ के गर्भ से ही ज्ञान था। ऐसा नहीं है। जितने भी लोग आज यहाँ सफल हैं, दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में सफल हैं, किसी भी सेक्टर में सफल हैं,
उन्होंने अपने टैलेंट को एक कारण देकर के यूज किया। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा फिजिकली बनाया, मेंटली बनाया। जो इसका सदुपयोग कर पा रहा है उसका पूर्ण रूप से वो आगे बढ़ता है। अब जब आप रीजन ढूंढते हैं, आपका टैलेंट बाहर आता है, तब आपका एक ड्रीम क्रिएट होता है। अब जब वो ड्रीम बन जाता है तो फिर इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो फिर इधर उधर की परवाह नहीं करता, इधर उधर की बातों की परवाह नहीं करता। वो निश्चित रूप से अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे खाने से मेरा पेट भरता है, यानी मेरी भूख मिटती है, और पानी पीने से मेरी प्यास बुझती है। सेम थिंग कि मेरे करने से मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे को लाइफ स्टाइल मिलेगी, मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी होगी, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, इसलिए मुझे काम करना चाहिए। ये जब क्लियर हो जाता है तब उसको ना तो कोई हेजिटेशन होती है, ना किसी प्रकार की संकोच होता है, ना झिझक होती है, ना कोई शर्म आती है। फिर वो केवल काम से प्यार करता है और सफलता वहां से माय डियर फ्रेंड शुरू होती है। आज ये बातें मैं आपसे इतनी अच्छी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तो आपको दिल की बात बता रहा हूं। आज आप सभी लोग, जितना मुझे लोग सुन रहे हैं, आप अलग अलग प्रोफेशन के लोग होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगी, गर्ल्स भी होंगी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स भी होंगे, सब तरह के लोग हो सकते हो आप। लेकिन मैं आपसे दिल की एक बात पूछूं तो जरा आप बताएंगे, जब हम अपने घर में होते हैं, अपनी सोसाइटी में होते हैं, अपने नियर एंड डियर, अपने रिलेटिव के पास होते हैं, तो उनमें से कितने लोग हैं जो ड्रीम की बात करते हैं, आत्मविश्वास की बात करते हैं, सेल्फ बिलीव की बात करते हैं, गोल सेटिंग की बात करते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं? ना के बराबर। ये सारे शब्द मुझे सुनने को मिले इस इंडस्ट्री में आने के बाद। इन शब्दों का उच्चारण करना आया मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद, और इन शब्दों का उच्चारण करके ये सफलता मुझे मिली। क्योंकि ये कहा जाता है जो आप बोल सकते हो वो आप अचीव कर सकते हो, जो आप बोल नहीं सकते आप वो अचीव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है सर? सिंपल सक्सेस का फॉर्मूला, अपना इन्वायरमेंट, वातावरण, कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हो, ये बदलना आपके कंट्रोल में है, उसे बदल दीजिए। कैसा एसोसिएशन रखते हैं आप, कैसे लोगों के साथ, कैसे लोगों से इंस्पायर होते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जब आप अपने लिए राइट एसोसिएशन और राइट एनवायरनमेंट चुनेंगे तो आपके पास एक कारण, एक कंपटीशन आएगा और आपका टैलेंट आपके अंदर हनुमान जी वाली वो शक्ति जगेगी। मैं आपके जीवन में केवल जामवंत का काम कर सकता हूं। मैं आपको आप जामवंत बन के ये बताना चाहता हूं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आपके अंदर किसी टैलेंट की कमी नहीं है। सवाल ये है कि क्या अपने बच्चों को जो जिंदगी आपने दी है आप उससे खुश हैं, आपके बच्चे उससे खुश हैं? अगर इनका जवाब ना है तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म राइट प्लेटफॉर्म है। कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं आपके साथ आऊंगा, आपकी ये बात भी करूंगा और साथ में ये जर्नी भी बात बताऊंगा कि मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस करे जिससे मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ गया। और मैं ऐसी बातें आपसे कर पा रहा हूं और इन पर बिलीव भी कर पा रहा हूं और ऐसा आपसे कह पा रहा हूं। आरके सिंह जी, स्लाइड बिल्कुल क्लियर दिख रही है, साफ दिख रही है सर? जबरदस्त सर, जबरदस्त। गुड, ग्रेट। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस ई लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि समय आ गया है। ई लर्निंग का एक जमाना था जब बड़े बड़े सेमिनार करते थे, हजारों लोग होते थे, हल्ला मचता था, म्यूजिक बजता था। अब टाइम आ गया है माय डियर फ्रेंड ई लर्निंग का। अब आप अगर ये सोचते हैं कि यार ये तो मुझे आता नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता, मैंने तो कभी मोबाइल नहीं चलाया, मैंने लैपटॉप नहीं चलाया, सॉरी टू से आपको अब ये सीखना पड़ेगा। जैसे एक टाइम पे मोबाइल फोन की जरूरत हमको नहीं थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को थी, लेकिन आज के टाइम में आप मोबाइल के बिना जी नहीं सकते साहब। सेम थिंग आज की डेट में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करनी आनी चाहिए। कोशिश भर करिए कि आप इसे सीखें। और आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा कि मैंने कैसे अपने जीवन को यहां तक लाया, मैं कहां से शुरू हुआ था, आज मैं कहां हूं। दोस्तों, मेरी छोटी सी जर्नी अगर मैं बात करूं वेस्टीज से पहले, मेरा नाम संतोष यादव है, जैसे मेरे काबिल दोस्त आरके सिंह जी ने बताया। यूपी के छोटे से गांव में, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था और गांव में ही मेरी शुरुआती स्कूली शिक्षा हुई। मेरे पिताजी दिल्ली भाग कर आए थे और यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी करने लगे। 12वीं क्लास मैंने दिल्ली से करी और ग्रेजुएशन भी दिल्ली से करी। 12वीं के साथ ही मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने का कारण आप समझ सकते हैं कि जब घर की परिस्थितियां इतनी विपरीत रही होंगी माय डियर फ्रेंड, तभी मैंने नौकरी ज्वाइन करी होगी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और जॉब दोनों साथ साथ करी। जॉब करने का एक बड़ा कारण यह भी था कि घर से
ही ये इंस्पिरेशन मिलती थी कि बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करनी है, क्योंकि नौकरी से गुजारा होता है, नौकरी से जीवन बनता है, नौकरी से सब कुछ होता है, क्योंकि सब लोग नौकरी करने वाले थे। स्कूल में टीचर कहता था जितने अच्छी डिक्टेंशन आएगी बेटा पढ़ जाओगे जीवन बन जाएगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी आपको भी बड़े होकर नौकरी करनी। रिश्तेदार भी यही कहते थे, पड़ोसी दोस्त भी यही कहते थे, इसलिए मैंने अपने करियर की शुरुआत नौकरी से करी। और ज्यादातर लोग इसी इन्फ्लुएंस होकर के, लोगों से होकर के वो नौकरी की ही तलाश करते हैं, इसीलिए लोग नौकरी से शुरुआत करते हैं। मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत नौकरी से करी। 12-13 साल तक दिल्ली में जॉब करता रहा, तमाम जॉब करी, बहुत सारे काम करे, कितने काम बताऊं, इवन मुझे सब याद नहीं है। हर छोटे से छोटा काम किया, लेकिन काम से हमेशा प्यार किया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक बेटी है एक बेटा है, जरूरतें बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, करें तो क्या करें। दिल्ली में जिंदगी जीना बड़ा दुश्वार हो रहा था, और करने के लिए नौकरी के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। पहले से बचपन से एक बात दिमाग में डाल दी थी, व्यापार करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, नौकरी करके जीवन चलता है। अब नौकरी के अलावा कुछ सोच नहीं सकते थे, कोई गाइड करने वाला था नहीं। जनवरी 2006 में एक व्यक्ति मिले और वो मुझे लेकर के गए एक सेमिनार में, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का सेमिनार हो रहा था। मुझे क्या पता ये क्या है। वहां पर बड़े हैंडसम लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, एक भीड़ थी। वहां पे एक महानुभाव, बहुत कामयाब इंसान स्टेज पर थे, और वो सक्सेस की कहानी सुना रहे थे कि हिंदुस्तान बदल रहा है, आने वाला समय जिंदगी बहुत तेजी से बदलेगी, और इंडिया में एक ऐसा व्यापार आ गया है जहां पर ना किसी पूंजी की जरूरत है, ना किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। आप गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपके सपने हैं तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं महज 5 साल में, वो भी पैसे बिना लगाए। और अंधे को क्या चाहिए दोस्तों, 2 आंखें। मेरे पास सपने के अलावा और कुछ भी नहीं था, और आज तक ऐसे शब्द कभी सुने भी नहीं थे। हजारों लोग थे, ताली बजा रहे थे। मैंने कहा कुछ झूठ बोल रहा होगा, लाखों ना सही 20-25 हजार तो आ ही जाएंगे। अगर ऐसा है तो मेहनत करने में क्या जाता है। कुछ अपने आप को ऐसी बातें पढ़ा करके मैंने उस कंपनी की शुरुआत करी। 6-6.5 साल तक मैंने उस कंपनी को अपना सर्वस्व दिया, अच्छे से मीटिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग अटेंड करी, सीखना शुरू किया, काम करना चालू किया। 6-6.5 साल में मैं उस बिजनेस में 25 से 30 हजार रुपए की इनकम पर भी पहुंचा। बट सपने बहुत बड़े बड़े थे, बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। वो बातें मैं करता किससे था, पहले अपने घर में, फिर अपने दोस्तों से, फिर अपने रिश्तेदारों से, फिर जो भी जान पहचान के लोग थे उनसे बड़ी बड़ी बात करता था कि 5 साल में मेरे पे लाखों की इनकम होगी, गाड़ी होगी, घर होगा, लाइफ स्टाइल होगी। बट देखते देखते 6-6.5 साल हो गए। इनकम एक नॉमिनल थी जिससे घर चलता था, सपने बड़े थे, एनर्जी बड़ी थी, ऊर्जा बड़ा था, रिजल्ट बड़ा नहीं था। वो मेरी लाइफ की पहली एक्चुअल जेन्युइन कंपनी थी। अब लोग कहने लगे गाड़ी कहां गई, घर कहां गया, सपने कहां गए, घर वाले भी कहने लगे। बट दोस्तों मैंने इन 6 सालों में वहां से बहुत सीखा, सपने देखना, लाइफ में आगे बढ़ना। एक जो सबसे बड़ी मैंने गलती वहां करी, वो एक गलती ये करी कि बहुत जल्दी मैंने अपलाइन पर बिलीव करना छोड़ दिया। अपने को ही सब कुछ समझने लगा, जो कुछ होता था खुद ही करता था। मुझे लगता था मेरे से बेहतर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैंने किसी के साथ शायद ये काम करना चाहा। थोड़े से टाइम में ही मुझे लगा सबसे बड़ा लीडर मैं हूं, और शायद इस वजह से मुझे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। कारण और भी कुछ हो सकते हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, इवन मैं बहुत मेहनत करता। 2011 में वो कंपनी कुछ समय के लिए वाइंड अप हो गई, बंद हो गई। मैंने LIC ज्वाइन किया, एक जॉब ज्वाइन करी, फिर से काम करना चालू किया, और माइंड में रख लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के बाकी सारे काम करेंगे, क्योंकि सपने बड़े थे, वो सब खत्म हो गए। तो मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ के जॉब और LIC करना चालू किया, और 8 से 9 महीने के अंदर मैं इतना पजल हो गया कि जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था, जो मेरी एनर्जी थी, वो सब खत्म। क्यों? क्योंकि सुबह जिस ऑफिस में जाता था वही 40-50 लोग एकदम डल कंडीशन में आते थे, मरी सी शक्ल लेके, उनके बीच मुझे अपना समय बिताना पड़ता था। इंश्योरेंस में जाता था, मरे की बात करो, साला जीने की कोई बात करने को राजी नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। अब दिक्कत ये हो गई कि मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डल हो गई। घर आता था, सुस्त होके सो जाता था। काम क्या रह गया, सुबह उठना, ड्यूटी जाना, रात को आना, सो जाना, ड्यूटी जाना, रात को आना, सो जाना। कोई ड्रीम नहीं, कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पहले मेरे जेब में पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं, बट यार एक उम्मीद तो थी, एक होप तो थी कि आने वाले टाइम में मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा। इस उम्मीद से रोज मैं सो के उठता था और मैं काम करता था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री से हट गया
तो लाइफ में गोल क्या रह गया? 30 दिन काम करना, 1 दिन सैलरी मिलना, 30 दिन काम करना, 1 दिन सैलरी मिलना, बस बात खत्म। मैंने कहा यार बिना ड्रीम के तो लाइफ ही खत्म हो गई, क्योंकि मैंने 6 साल रोज एनर्जी से, ऊर्जा से काम किया था। कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे मन में आया कि यार जिस इंडस्ट्री में मैंने इतना समय लगाया, इतने बड़े बड़े सपने देखे, वहां लोगों के सपने पूरे तो हो ही रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ मेरे मन में या मेरी कुछ गड़बड़ रही होगी। मैं ये सोच ही रहा था। 23 अप्रैल 2012 को मुझे किसी व्यक्ति ने फिर से वेस्टीज के बारे में बताया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम दिन था। मैंने अपने मन से शुरू नहीं किया था, उसने बहुत जोर लगाया, अनजाने में ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा बैड एक्सपीरियंस मुझे रोक रहा था इस काम को करने से। बट मैंने वेस्टीज की मीटिंग देखी, वेस्टीज की लीडरशिप देखी, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम देखा, तो एक बार अपने मन में आया इस बार वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पहले करी। और माय डियर फ्रेंड, ड्रीम मेरा है तो काम मुझे करना पड़ेगा। मेरा कोई साथ नहीं देगा, पहले दिन ये बात पता थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए सांस मुझे लेनी पड़ती है, खाना मुझे खाना पड़ता है, पानी मुझे पीना पड़ता है। तो सपने मैंने देखे हैं तो पूरा भी मैं करूंगा। और दोस्तों, मैंने वेस्टीज की शुरुआत 23 अप्रैल 2012 को करी। उस समय मेरे पे बहुत चैलेंजेस थे। क्या थे? पहले तो बैड एक्सपीरियंस, बहुत बुरा कंडीशन था कि फेलियर का ठप्पा लगा था और यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या होगा। दूसरी प्रॉब्लम, मेरे पास पैसे की बड़ी दिक्कत थी, कर्जे यहां तक लदे हुए थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में केवल सपनों की बात करी थी, अकाउंट में पैसे थे नहीं। टाइम नहीं था, LIC और नौकरी दो काम करता था, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था, ना घर से, ना पड़ोसी से, ना दोस्त से, ना रिश्तेदारों से, क्योंकि उनको पता था ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इनके पास होता कुछ नहीं। हेल्पलेस पूरी तरीके से। फिर बात एक चीज आई कि यार जीवन में बड़ा कुछ करना है तो बड़ा सोचा है तो काम खुद को करना पड़ेगा। जब लोग कामयाब हुए, जो लोग कहानी सुना रहे, उनके पास भी तो यही स्थिति थी, तो उन्होंने ऐसा क्या किया? तो मैंने अपने मन में सोचा इस बार मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, अपने लिए एक रोल मॉडल चुनूंगा, उसे मैं सरेंडर करूंगा और अगले 5 साल तक किंतु परंतु के बजाय जैसा बताया जाएगा वैसा करूंगा। और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने लिए एक रोल मॉडल चुना कि मुझे किसकी तरह लाइफ स्टाइल चाहिए। जब हम एक बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो रोल मॉडल के रूप में सचिन सर की या विराट सर की फोटो लगाते हैं। सेम थिंग मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर भी सोचा कि अपने लिए अपना एक रोल मॉडल चुनूंगा और उसको फॉलो करूंगा, जो वो कहेंगे, जो वो करेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा अगले 5 साल। और अपने ड्रीम को अपनी एनर्जी बनाई। माई फोकस ऑलवेज बी माई ड्रीम्स। अपने सपने को, मैंने ड्रीम को क्लियर रखा और मैंने काम करना चालू कर दिया। मैंने जब सपनों पे फोकस किया तो समस्याएं अपने आप गायब हो गई और मैं धीरे धीरे काम करने लगा। एक चीज और मैंने अपने आप पर किया कि आज के बाद मैं अपनी कमियों पर नहीं, अपने को बेहतर बनाने पे फोकस करूंगा कि ऐसी क्या चीज है बड़े लीडरों के अंदर जो इतनी बड़ी टीम को संभालते हैं, इतना बड़ा पैसा कमाते हैं, मेरे में ऐसी क्या कमी है। इस पर फोकस ना करके मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी तो वेस्टीज में मेरी पिक्चर ये है, ये मेरी वाइफ है, ये मैं हूं। मैं मिथुन चक्रवर्ती की तरह दिखता था, कभी बड़ी स्टेज पे बोला नहीं था, आता कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको ही पॉलिश करके बेहतर क्यों ना बनाया जाए। तो मैंने अपने आप को ही पॉलिश करना चालू किया कि अब मैं वो सब काम करूंगा जो बड़े लोग करते हैं, और मैंने अपनी कमियों को देखकर अपने ऊपर बेहतर काम करना चालू किया और वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने चालू करे, ट्रेनिंग मीटिंग में जाने चालू किया, अपने रोल मॉडल को देखना चालू किया, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, क्या करता है, सब अपने आप के अंदर अच्छी अच्छी जो चीजें थी वो मैंने कॉपी करना चालू किया। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट ने तो अंदर से इम्यूनिटी को बूस्ट किया। आज सभी समझा रहे हैं, टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। हम तो पिछले 8 साल से बढ़ा रहे हैं। सुबह 2-4 नोनी स्पोलिना, दोपहर में 4-5 कोलोस्टोम, शाम को 2-4 गैनोडर्मा है, LRG9 पी पा के फिर कोरोना क्या करेगा? कोरोना उसी से तो दोस्ती करेगा जिसको बेचारा कमजोर देखेगा। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ज्ञान काम नहीं करता, उसके लिए काम करता है खान पान, और वो प्रोडक्ट थे हमारे पास। तो अंदर से हुआ बेहतर और ट्रेनिंग मीटिंग ने कर दिया, बाहर से चमका दिया, और महज 2-3-4 साल में मेरी तस्वीर बदलकर ऐसे हो गई। अब ना कोई कटरीना, ना कोई ऐश्वर्या राय, और ना कोई शाहरुख खान, ना कोई अमिताभ बच्चन। वो जो काम करते थे वो काम मैं भी करने लगा, वो बेहतर खाते थे मैं भी खाने लगा, वो बेहतर बोलते थे मैं भी बोलने लगा, और तस्वीर बदल के ऐसी हो गई। लोग कहते हैं ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट दबा के खाना पड़ेगा और उसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। यही 2 काम दुनिया के कामयाब लोग करते हैं।
और इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी जहां जाके आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे, ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे। तो बात समझ में आ जाए तो जी भर के वेस्टीज खाना है और जी भर के लोगों को बताना है। समझ में आ गया तो उसकी किस्मत अच्छी है, नहीं समझ में आया तो आपकी किस्मत अच्छी है कि अभी और आपको सीखने की जरूरत है। काम करिए, आपकी लाइफ में ये परिवर्तन आएगा। जब ये बदलाव आया, इस तरह का लुक चेंज हुआ, तो जिन लोगों ने मुझ पर बिलीव नहीं किया था वो थोड़ा मुझ पर बिलीव करने लगे, थोड़ा नेटवर्किंग पे, वेस्टीज पे बिलीव करने लगे। उनको लगा कि शायद फेल आदमी नहीं होता, फेल उसका सिस्टम होता है, सेम उसका कल्चर होता है, जब व्यक्ति डुप्लीकेशन नहीं करता। दोस्तों, मैंने वेस्टीज में जब वर्किंग करना चालू किया सिस्टम से, तो मेरा पहला चेक 19 रुपए ही आया था, और वो 19 रुपए का चेक मैंने माथे लगाया, एक जैसे बड़ा व्यापारी लगाता है, और अपने आप को सरेंडर किया सिस्टम के। पहले साल के अंदर मेरी टोटल इनकम 2,97,000 यानी लगभग 3 लाख पहुंच गई। मैंने 19 को प्राउड किया, इसीलिए ये पहुंच गई। जो मुझसे कहता था बस 19, में उससे कहता था तेरे खानदान में कभी 19 आए हो, तेरे बाप दादा में, भैया तो बता दे यार, सामान खरीद के दुकान बदल। एक नया यूनिक सिस्टम था, मुझे विश्वास था। 10 को बताया तो 2 ने विश्वास किया, 8 ने मना कर दिया। मुझे 8 नहीं चाहिए थे, मुझे मेरे सपने थे, और जिनके सपने थे वो मेरे साथ आता गया। अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि लोग काम करने लगे साथ में, तो मैं और सीखने लगा, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। ये 3 लाख की इनकम 13-14 में बढ़ के 14 लाख रुपए हो गई। अब और मुझे पता लग गया कि टीम बढ़ रही है, तो मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी लगी पड़ेगी। तो मैं स्टेज पे खड़ा होने लगा, बोलने लगा, सेल्फ ट्रेनिंग करने लगा। 14-15 में इनकम 25 लाख हो गई। अब मैं लोगों को डुप्लीकेट करने लगा, उनको सिखाने लगा और खुद भी सीखने लगा। ये इनकम 15-16 में 40 लाख हो गई। अब मैं अपनी ट्रेनिंग मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लगा। 16-17 में इनकम 58 लाख हो गई, और 5 साल में मैं करोड़पति बन गया। 1,41 लाख रुपए का सफर पूरा हुआ 5 साल के अंदर। 19 रुपए से 1,41 लाख। माय डियर फ्रेंड, ये जर्नी बहुत ही कमाल की रही, बड़ी मजेदार रही। इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत लोगों ने नकारा, बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। बहुत लोग आए जिनके सपने थे, और जिनके सपने होते हैं वही लोग आपके साथ आएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंतन करिए, आगे बढ़िए। कमाल की बात ये नहीं थी, कमाल की बात ये थी कि अब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने आप को अपने सुपुर्द करके और अच्छे से काम करने लगा। तो 17-18 और 18-19 की इनकम मिला करके जितनी इनकम 5 साल में नहीं हुई, उतनी इनकम महज 2 साल में उससे 1.5 गुना ज्यादा हुई। इसको कहते हैं रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग को माना जाता है, कहा जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन वेस्टीज कंप्लीट करता है। ना कोई टारगेट, ना कोई प्रॉब्लम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, 3 चीजों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जाना जाता है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। पूरी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे चलने वाली जितनी भी कंपनियां चलती हैं, किसी भी लीडर के साथ बैठ के पूछना कि क्लोजिंग के टाइम में कितना टाइम फ्रीडम है, कोरोना में कितना टाइम फ्रीडम है। यार, कितने कंपनियां हैं जिन्होंने कोरोना में राइट टाइम पे पे आउट दिया। आज 10 तारीख है, सुबह अकाउंट में पिछले महीने घर से क्या 3 महीने से नहीं निकले, सवेरे 8.5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हुए, घर में रह के। वाओ, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाइयां। और ये सबसे मतलब घर बैठने का पे आउट है, जो परिस्थिति पूरे वर्ल्ड में है। ये वो इंडस्ट्री की कमाल है माय डियर फ्रेंड। ये है आरके सिंह, ये पावर, ये है। दोस्तों, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो, आप आरके सिंह जी को मत देखिए, वेस्टीज को मत देखिए, आप अपने ड्रीम को देखिए और इस सिस्टम की पावर देखिए। कैसे पूरा होगा मैं ये भी बताऊंगा। अब आप देखिए, जितनी इनकम 2 साल में आई, उतनी 19-20 में, जबकि कोरोना भी आया, बड़ी परिस्थितियां खराब रही, जितनी इनकम 6 साल में आई, आप देखिए, मिलाइए। 1 साल में इनकम, एक अभी जो साल क्लोज हुआ है, 1,44,93,000 है। जितनी इनकम 5 साल में आई थी, उससे ज्यादा इनकम 1 साल में आई है। इसे कहते हैं पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ वेस्टीज, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो नहीं होती जिसमें जोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, पैसे लगा देते हैं सबको। अरे, सबको शेर की खाल पहना दोगे तो शेर थोड़ी हो जाएगा। हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है साहब। चैन सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम में बड़ा फर्क होता है। जो लोग नेटवर्क बनाते हैं जीवन में, वही तरक्की करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जीवन, कई लोग कहते हैं सर ये नेटवर्क बनाने, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। जी हाँ, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस ही है।
क्योंकि दुनिया में हर जगह तोड़ा जा रहा है, केवल एक ही ऐसी जगह है जहां सबको जोड़ा जा रहा है। और ये बात आपको समझ में आ गई तो कई जन्म सफल हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज्ञान है तो जरा थोड़ा जाइए पीछे, आप मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो किसी के नेटवर्क में काम करता हो और उसके सपने पूरे हुए हों। सपने हमेशा उनके पूरे होते हैं जो नेटवर्क बना के काम करते हैं। मैकडोनाल्ड अपना नेटवर्क बना के बैठा है, डोमिनोज अपना नेटवर्क बना के बैठा हुआ है। आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो, वो मालिक आप नेटवर्क बना के बैठा है, उस नेटवर्क का हिस्सा आप हैं। सवेरे 8 बजे पहुंच जाते हैं, हर रोज जा रहे हैं, आप कभी भी अपने मालिक के आसपास नहीं पहुंचोगे। आप मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, पियोन हो, पियोन कभी सुपरवाइजर तक नहीं पहुंचेगा, सुपरवाइजर कभी असिस्टेंट मैनेजर नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है अगर वो आपके अंदर काबिलियत नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तब आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये 3 चीज मिल सकती है। 99% इस धरती पर आम इंसान के लिए इस सिस्टम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कड़वा है पर सच है, बिलीव कर लेंगे तो लाइफ बन सकती है। अब जितनी चीज मैंने दिखाई, ये है फॉर्म 26A जो भारत सरकार से मिलता है टीडीएस सरकार को देने के बाद। तो लास्ट ईयर की का ये फॉर्म 26A से 1,17,00,000, मेरी वाइफ का नाम है गायत्री देवी, जिनके नाम से ये मैं बिजनेस करता हूं। नीचे लिखा हुआ पैन कार्ड नंबर, जाके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसे चेक कराइएगा। विश्वास हो जाए तो बिना किसी से पूछे वेस्टीज में दम लगा के काम करना, अपलाइन को थैंक यू बोलना, कंपनी को थैंक यू बोलना, लेकिन काम आप करना, क्योंकि इस बिजनेस में सफल अपलाइन नहीं बनाएगा, कंपनी नहीं बनाएगी, आपको खुद बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं। साइकिल और बस से शुरू हुआ यह सफर। आज जितनी फैमिली में मेंबर है उतनी कारें घर में हैं, लग्जरी कारें हैं, ना इनके पेट्रोल की चिंता होती है, ना इनके ईएमआई की चिंता होती है, क्योंकि कंपनी के कार फंड से हर महीने इतना फंड आता है कि ऐसी 2-4 कारें रोज और लेना चाहें तो पॉसिबल है। ये कमाल है इस इंडस्ट्री का। ये मेरा घर है, 10 बाई 10 के घर में रहा करता था जब इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में मैं आया था। आज मैं एक शानदार सोसाइटी में रहता हूं, एक लग्जरी घर में रहता हूं। जो बड़े बड़े स्टार्स के घर की फैसिलिटीज होंगी वो सब मेरे घर में पाई जाती हैं, हर एक चीज। नीचे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है एक मॉल जिसके अंदर मेरा अपना एसेट्स है, और इंडिया में कई जगह इस प्रकार की प्रॉपर्टीज मैंने बनाई। इसीलिए वेस्टीज को कहा जाता है, वेस्टीज 1,00,000-2 लाख कमाने का बिजनेस नहीं है, ये फैमिली के लिए एसेट्स क्रिएट करने का बिजनेस है। तो इन 7-8 सालों के दौरान लगभग 5.5 करोड़ से भी ज्यादा की एसेट्स अभी मैं क्रिएट कर चुका हूं। और ये पावर केवल नेटवर्क इंडस्ट्री की है माय डियर फ्रेंड, और किसी इंडस्ट्री में दम नहीं है। लोगों का पूरा जीवन खत्म हो जाता है, एसेट्स तो छोड़ो, थोड़ी सी सेविंग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस कोरोना के दौरान पता चल गया होगा अच्छे अच्छे लोगों को कि जब ये इंडस्ट्री अकेले काम कर रही थी, दुनिया का हर कारोबार बंद था, अभी भी 80% समझो बंद ही है, तब भी ये इंडस्ट्री काम कर रही थी। सोचिए जब ये बंद में इतना काम कर रही है, अब तो इसका माहौल इतना बढ़िया है कि जब ये सब कुछ ओपन होगा तो कितनी तेज काम करने वाली है। वो दिन दूर नहीं साहब, जब 1 महीने का टीडीएस कटेगा 1 करोड़ रुपए, ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब। टीडीएस 1 करोड़ कटेगा, ये आपको जो पहली बार आए होंगे शायद उनको बर्दाश्त ना हो, और जो वेस्टीज ज्वाइन कर चुके होंगे लेकिन लर्न नहीं करते, उनका भी हाजमा खराब हो सकता है। क्योंकि नाम लिखवाने से करोड़पति नहीं होगे साहब, एक्शन करने से लाइफ चेंज होगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था, रिपीट कर देता हूं, रीजन, टैलेंट एंड ड्रीम, तीनों का कॉम्बिनेशन आपसे काम करवाता है। टैलेंट की कमी आपके अंदर है नहीं, भगवान ने आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करी, उसने हाथ पैर मजबूत बना के, आंखें मजबूत बना के, मस्तिष्क मजबूत बना के आपको दिया है। अब सवाल है उसका उपयोग करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जहां मैं दिल्ली शहर को नहीं घूम पाता था, वहीं वेस्टीज ने पूरी दुनिया का भ्रमण करा दिया। और दुनिया का भ्रमण करने के लिए आपके पास समय और पैसे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। वेस्टीज आपको देता है पूरा का पूरा पैकेज, समय भी, पैसा भी और सुरक्षा भी। आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, इस लेवल पे आने के बाद आपका परिवार कभी भी अनसिक्योर नहीं होता, वो हमेशा लाइफ अगले जन्म तक के लिए वो सिक्योरिटी है। मैंने आपको बताया इतनी एसेट तो मेरी है, इसके अलावा सिक्योरिटी कंपनी की। तो आपके लिए यह मौका है। अब आप देखिए कि आज से 8 साल पहले संतोष यादव यही था, माँ बाप यही थे, दोस्त यही थे, रिश्तेदार यही थे, मैं बोलता भी ऐसा था, पढ़ा लिखा भी उतना ही था। लेकिन अब क्या हो गया, मेरी कामयाबी का जो श्रेय जाता है डेफिनेटली वो मेरे एलओएस को जाता है, जितने भी मेरे अपलायंस है, लीडर्स ऑफ स्पॉन्सर।
उन सब का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सब ने मुझे कहीं ना कहीं सिखाया है, आज भी सिखाते रहते हैं। तो जब आप सरेंडर होते हैं तो दुनिया आपको सिखाती है। निश्चित रूप से मैंने एक अच्छी शानदार टीम बनाई और उस टीम के पार्टनर भी मेरी तरह बड़े कमाल के हैं, धमाल के। वो मुझसे ज्यादा सीखते हैं, मुझसे बेहतर काम करते हैं। तो मेरे टीम पार्टनर ही वंडरफुल। वेस्टीज मैनेजमेंट का तो कोई तोड़ नहीं साहब। इस युग में अगर इनको अवतार कहा जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान है। तो एक चीज कहना चाहूंगा, वेस्टीज मैनेजमेंट बड़ी कमाल की है, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहती है, काम इंसान की तरह सोचती है। यही कारण है कि कंपनी आज वर्ल्ड की 30 और इंडिया की नंबर 1 है। इंसान अपने विचारों से बड़ा बनता है, अपनी सोच से बड़ा बनता है। आज भी मैनेजमेंट ऐसा लगता है वो हमारे दोस्त हैं। हमेशा अपने एक आखिरी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है। नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आप ये ढूंढेंगे तब आपको कंपनियों का फर्क पता चलेगा। वेस्टीज इंजीनियर सिस्टम, ऐसा सिस्टम बनाया गया आज से 16 साल पहले कि इसी सिस्टम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? आप इसके अंदर आप क्यों बदलाव चाहते हैं? आप सिस्टम पे काम करिए साहब, ये समय के अनुसार खुद ही बदलता रहता है। अभी कंपनी का जो सिस्टम आया, वंडरफुल, कमाल, कि आप क्या कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो लोग, 2 तरह के लोग हैं कि कोरोना की आंधी आई है, सब उड़ा के ले गई, अब वो बैठ के डायरी पे लिख रहे हैं क्या क्या बर्बाद हुआ। दूसरे वो लोग हैं जो वो लिख रहे हैं कि क्या क्या बर्बाद हो गया, अब जो बचा है इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। अब आप कौन सी कैटेगरी में, ध्यान दो। अगर आप ये गिन रहे हो क्या क्या बर्बाद हो गया तो गिनो, बचा सकते नहीं। और अगर आप बचे हो और आपको लगता है कि अब और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो आप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रिकवर करोगे और बहुत बड़ी अचीवमेंट पे जाने वाले। ये समय है वेस्टीज में दम लगाने का। पूरा हिंदुस्तान मस्त हो रखा है, हिला पड़ा है पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री। बड़े से बड़ा लीडर वेस्टीज में एंटर करेगा। तैयारियां जिसकी जितनी बड़ी होंगी, जीत उसकी उतनी बड़ी होगी। अब ये कंपनी भी बहुत अच्छी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा, इंजीनियर प्लान, टीम अच्छी, मेरी एलओएस भी अच्छी, लेकिन मुझे अगर अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता तो क्या ये संभव था? नो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर किसी भी टैलेंट की कमी नहीं। आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए थी, मिल चुकी है। एक अच्छी संगत चाहिए थी, आर के सिंह जी मिल चुके हैं। एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए था, वेस्टीज के रूप में मिल चुका है। कंपनी का एक शानदार प्लान चाहिए था, वो अब आपको मिल चुका है। अब बारी आपकी है कि आपको क्या करना है, चुनाव कैसे करना है। दुनिया में हर एक व्यक्ति कोई काम क्यों करता है? व्हाई वी ऑल वर्क इन आवर लाइफ। हर, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, दुकानदार है, खेती करते हैं, क्यों करते हैं? सबके बदले आपको एक धन मिलता है, पूंजी मिलती है, पैसे मिलते हैं, जिससे आप अपना जीवन चलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कारोबार हैं, काम सभी सुबह से शाम तक करते हैं। 24 ही घंटे दुनिया में सबके पास है, काम सब अलग अलग, और सबको काम के बदले पैसा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अलग अलग काम करके किसको क्या मिलता है? 2 तरह के लोग होते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम को फील करते हैं। टू सर्वाइव फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। 90% वो लोग होते हैं जो आज कमाते हैं आज ही खाते हैं। क्योंकि कोरोना, मुझे लगता है कि जब से धरती बनी, पहले तो कभी आया नहीं था, तो हमारे बाप दादा ने भी इसकी कहानी कभी सुनाई नहीं है। अच्छों को अब अकल आ गई है, क्योंकि 90% लोगों की जिंदगी, सांसें भी कर्जों में है, ईएमआई पे चलती हैं। अगर वो 50,000 कमाते हैं तो 60,000 महीने का उन्होंने खर्चा पाल रखा है। सेविंग के नाम पे उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। क्रेडिट कार्ड हर एक पर्स में 2-2, 4-4 भरे होते हैं। पता नहीं कितना मजा आता होगा क्रेडिट कार्ड रखने में। स्टेटस सिंबल माना जाता होगा, लोग ऐसा होगा, ये भूल जाते हैं उसे हिंदी में कहना कि उधार कार्ड ले रखा है। कर्जा पड़ोसी देता नहीं तो बैंक वालों ने दे रखा है, और वो लेते रहते हैं टाइम पे। टू सर्वाइव फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। कुछ ऐसे लोग जो आज की नीड को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बस भगवान आज इतना दे कि शाम तक रोटी खा के सो जाऊं, और जब कोरोना आ जाएगा, सब बंद हो जाएगा, तो कल रोटी कौन देगा? अरे कल का भी कुछ बंदोबस्त बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि आने वाले समय की भी कुछ तैयारी करके रखना। तो आप पूछिए कितना बैंक बैलेंस है, कितने साल बैठ के खा सकते हैं बिना काम करे। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि आप काम करते थे, आप बहुत बिजी थे, आपके पास समय नहीं था, आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते थे, किसी को नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं था। तो समय नहीं था तो अकाउंट में पैसे बहुत होंगे। अगर वो भी नहीं है तो जरा एनालिसिस करिए अपने आप से कि क्या खोया क्या पाया। दूसरे क्या लोग हैं जिनके पास 24 घंटे थे, टाइम नहीं था, फिर भी रात को काम करते थे, सुबह उठ के काम करते थे, कैसे भी मैनेज करते थे, फिर भी वेस्टीज करते थे, या अपने ड्रीम के लिए कुछ और करते थे।
आज वो लोग इस कोरोना वायरस के दौरान उनके पास वो सब कुछ है, क्योंकि उनके पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी थी। तो दो तरह, आप कौन सी कैटेगरी में हैं ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपके ड्रीम है उस पर तो आपको कुछ भी काम करने में मजा आएगा, हेजिटेशन नहीं होगा। अब आपके पास पैसे कमाने के यही रास्ते हैं, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, प्रोफेशनल बनिए, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई फैक्ट्री लगा लीजिए। जॉब करने के लिए भी भैया पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, जहां मर्जी तक करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कोई डिग्री फिग्री लो, इतना जीवन लगाओ, पैसा लगाओ, पढ़ लिख के इंटरव्यू दो, टाई लगा के जाओ, सामने वाला पूछेगा तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी हॉबी क्या है, वहां उसके सामने सलूट मारते हुए सब कुछ यस सर करो और जिंदगी भर सलूट मारते रहो। सपने तुम्हारे कभी पूरे नहीं होंगे। इसको कहते हैं जॉब। मेरी बात मत मानो, अपने अड़ोसी पड़ोसी को चेक करो, बड़े बुजुर्गों को चेक करो जो नौकरी करके दुनिया छोड़ गए, यही लाइफ टाइम करके गए। 90% लोग अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं इस कैटेगरी में। 90% लोग। बिजनेस करने के लिए भी पूंजी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, पैसा भी लगाते हो, समय भी लगाते हो, तब सीख पाते हो। काम कब तक करना है? लाइफ टाइम। जब शटर ऊपर जाएगा तो पैसा आएगा, नीचे रहेगा, बंद रहेगा तो नहीं आएगा। कोरोना में इतने दिन दुकान बंद रही, एक बार चेक करो कि अकाउंट में कितने पैसे आए, भले करोड़ों लगा रखे थे। तो जब जब आप काम करोगे अनसिक्योर फील करते रहोगे, यानी आपके पास कोई शौक नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं। आप लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डेफिनेटली आप एक रिस्पेक्टेड इंसान है, पैसे कमाते हैं, लेकिन कब? जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, जब आप क्लिनिक पे बैठते हैं। आपका काम आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, आपकी पत्नी, आपका बेटा आपका काम नहीं कर सकता। इसीलिए अनसिक्योर हम अपने आप को हमेशा फील करते हैं। जब जब प्रैक्टिस करेंगे पैसा आएगा, जबकि इसको बनने के लिए 5 से 8 साल समय लगाया, लाखों रुपए खर्च करे, प्रैक्टिस आज भी करते हैं, समय तो साहब यहां भी लगा, काम लाइफ टाइम करना है। अगली कैटेगरी आती है एंटरप्रेन्योरशिप। आप इंडस्ट्री लगाइए, अरबों खरबों रुपए लगाइए, पिताजी के पास हो, जायदाद हो, विरासत हो, कहीं से कुछ मिला हो, फैक्ट्री लगाइए, फिर आप सेल्स करिए, मार्केटिंग करिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, स्टाफ रखिए, सरकार की रूल रेगुलेशन फॉलो करिए, 5 से 10 साल लगाइए। अगर आपकी कंपनी चल गई तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आपको धन्यवाद बोलेंगे, लोग अपनी नौकरी करेंगे, आप मौज करोगे, आपके पास समय भी होगा, पैसा भी होगा, सिक्योरिटी। लेकिन 10 साल और करोड़ों अरबों रुपए, चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात। इतना रिस्क ले सकते हो तो वो कर लो। अब जब इन चारों में सपने पूरे होने के आसार नजर नहीं आते और हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है कि हम ये कर सकें, तो एक कैटेगरी और है जिसका नाम है वेस्टीज, जिसे कहते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस, इस कलयुग में, सतयुग में जाने का रास्ता। आप गरीब हो चलोगे, अमीर हो बहुत चलोगे, गांव में रहते हो तो भी चलोगे, शहर में रहते हो तो भी चलोगे, पैदल चल के गांव गए हो तो भी चलोगे, और गाड़ी में गए हो तो भी चलोगे। फैसला तो आप ही को करना है साहब। और जहां गए हो वहां कर सकते हो, वापस शहर जाने की जरूरत नहीं है। आज शुरू करो, 1 साल कामयाब व्यक्ति को अपने आप को सरेंडर कर दो, जैसा वो कहे वैसा करना चालू करो। बिना पूंजी के व्यापार है, दुकान बदलो, अपने घर का सामान वेस्टीज से लेना है और इसी दुकान की चर्चा लोगों से करनी है रोज। 5 साल इसमें लिखा है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं 2 साल, मैक्सिमम 2 साल। अगर 2 साल आप ये काम करते हैं तो आज के 2 साल बाद आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी टक्कर देके मौज ले सकते हो। इतने मजे तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं होंगे जितने वेस्टीज के, यूसीडी के होते हैं। ना प्रोडक्ट बनाने की चिंता, ना सप्लाई देने की चिंता, कुछ नहीं, केवल अकाउंट में पैसा है, बनाओ खाओ मौज करो। आरके सिंह जी आजकल खाना पकाना सीख रहे हैं, घर के सारे काम सीख रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख को पैसा आता है, कहीं जाना है नहीं, तो मैडम के काम में हाथ भी बटा रहे हैं। वो अकेले नहीं कर रहे जी, मैं भी करता हूं। ये सबकी स्थिति है, तो मौज के दिन है। अब क्या होगा? 3 साल बाद आपके पास मन चाहा पैसा होगा, बैंक बैलेंस, मन चाहा समय होगा, मन चाही सिक्योरिटी होगी, टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। और उसके बाद आप काम करो या ना करो, अगर अपनी हर लाइन में 2-2, 4-4 क्राउन बना दो और आप इसी जीवन में जीते जीते स्वर्ग का आभास करो। इतना मौज लेके काम करना है कि कुछ लोगों की जिंदगी को टच करना है। ये तो था वेस्टीज क्यों करूं। इन सब में आप ढूंढिए, रात भर सोचिए, अगर समझ में आ जाए तो कल सवेरे से अपने लिए काम करना। अपलाइन के लिए मत करना, कंपनी के लिए मत करना, अपने लिए करना, तब आप कामयाब होंगे। अब एक सवाल आएगा कि अगर ये मैं नहीं बदलूं तो क्या बदलेगा?
वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 10 ईयर फ्रॉम नाउ? अगर आपने आज नहीं बदला तो लाइफ में भी कुछ नया नहीं बदलेगा। सबसे पहले, क्या बैंक बैलेंस में कुछ बदलाव आएगा? क्या आपके पास मनचाही गाड़ी आ सकती है? क्या आपका ड्रीम होम बनेगा? क्या आपको बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिलेगी? क्या आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप माँ बाप बच्चे परिवार को पूरा कर पाएंगे? क्या सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर पाएंगे? क्या साथ में अपनी रिटायरमेंट प्लान, जल्दी से रिटायरमेंट होंगे? नो, लाइफ टाइम अप एंड डाउन, लाइफ टाइम जाना आना। कोरोना में बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कैसे रखोगे? दाल रोटी खानी है, नौकरी पे जाना पड़ेगा। लेकिन वेस्टीज 2 साल कर लिया तो सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा घर में ही रहना है, कहीं नहीं जाना। अब क्या करेंगे? सिक्योरिटी। आप जीवित हैं, परिवार मस्त है। आप नहीं है इस दुनिया में तो भी परिवार को आपकी कमी जरूर कर लेगी, लेकिन पैसे के नाम की कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम फ्रीडम, इतना टाइम कि फुल टाइम पापा, फुल टाइम हस्बैंड। मैं पहले भी कहता था, फिर कह दूं, पहले फुल टाइम था, अब तो ओवर टाइम हो रखे हैं आजकल। तो आप ये बात समझिए कि फुल के बाद फुल से भी ऊपर हो गए। तो आप इन सब चीजों को पाना चाहते हैं तो पुरानी चीजों से सीखिए, इस लॉकडाउन का उपयोग करिए और बदल डालिए उन सारी कार्यशैली को जो इतने सालों तक आपने करके दुख पाया। सुख में बदलना है, कुछ नया करिए, कुछ क्रिएटिव करिए। अब सवाल आता है कि कैसे चुनाव करें किसी कंपनी का। पहला P4 प्रोफाइल देखिए, कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, कंपनी किस उद्देश्य से काम कर रही है। चैन सिस्टम मेंबरशिप स्कीम तो नहीं है? आए दिन आप सुनते पढ़ते हो, वो कंपनियां यार आपको लूटती नहीं है, आप खुद लूटने जाते हो। कंपनी जानते हो कौन सी अच्छी है, फिर भी जानबूझ के रातों रात आप करोड़पति बनने ना जाए, ऐसा ना हुआ था, ना कभी होगा। P4 प्रोडक्ट, कंपनी का खुद का कितना एसेट्स है, कंपनी की खुद का कितना वजूद है, कितने प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, इसको चेक करो यार। कंपनी का अपना प्रोडक्शन कितना बड़ा है, कहीं ऐसा नहीं कंप्यूटर लैपटॉप से ही चलती है, जब मर्जी बंद कर दिया हो गई कंपनी बंद। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है देखिए। इसके अलावा चेक करिए मार्केटिंग प्लान पैसा देता है या जुगाड़ पैसा देता है। ज्यादातर कंपनियों के पे आउट फेक आते हैं, जो आपको कागज पे दिखते हो बैंक बैलेंस में नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को फंसाने के लिए बकरी का उपयोग किया जाता है। तो क्या कुछ ही लोगों को आते बार बार उन्हीं चेहरों को पैसा आता है, कोई नए चेहरों को पैसा नहीं आता। आप देखिए 90% कंपनियों में 4 ही चेहरे 6 चेहरे दिखाए जाएंगे बस। आप वेस्टीज में आइए, पूछिए खुल के ये सवाल, नंबर ऑफ पीपल्स। किसी भी एक यूसीडी को पकड़िए, पूछिए अगर उसका 5 लाख का चेक है, उसकी डाउनलाइन में भी लाखों कमाने वाले कितने होंगे। नंबर ऑफ पीपल्स। ये पैसा देता है प्लान, कंपनी नहीं देती। क्यों? पे आउट का एक समय होना चाहिए। आपने काम किया, सिस्टम है, पैसा टाइम पे, हर 10 तारीख को लॉकडाउन में भी पैसा आपके अकाउंट में आता रहा। इसको कहते हैं जेन्युइन, एक शानदार कंपनी। लास्ट पे ये P4 प्रमोटर्स, कहीं पेड प्रमोटर्स तो नहीं है, जुगाड़ वाले प्रमोटर तो नहीं है, सेटिंग वाले तो नहीं है कि तुम्हें फील्ड से पैसा ले लेके आना है। उनके लिए गाड़ी, उनके लिए सब कुछ, उनके लिए सब खर्चा, और आपको आगे बता रहे देखो इस कंपनी ने मेरी लाइफ बदल दी। साहब आपकी लाइफ बदल दी, मुझे भी देगी, मैं भी चलता हूं, एक गाड़ी दिलवाओ, मुझे भी दिलवाओ, मैं करता हूं। क्योंकि कंपनी का लक्ष्य क्या होता है? फील्ड में ये जाएगा, पैसा लोगों का ये लाएगा, साल 2 साल में शटर जब हम बंद करेंगे तो पकड़ा ये जाएगा, मुझे कौन कह रहा है। और अब ऐसी कंपनियों में जाता कौन है? हम और आप। क्यों? वेस्टीज में तो काम करना पड़ेगा। संतोष जी ने बोला 2 साल, मेरे पास तो एक ऐसी कंपनी है जो 6 महीने में ही सब कर दे रही है। दे दे, सोना बेच दे, जमीन बेच दे, एक साथ दे दे भैया। फिर कहेंगे कंपनी चोर है। कंपनी नहीं चोर है, हम लालची। अगर आपने ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगाया, अपने बच्चे को एक क्लास पास करने में 1 साल लगाया, आपने जीवन में देखा खेती करने में, एक फसल उगाने में 4 से 5 महीना लगा, तो ऐसा कैसे प्रकृति का नियम बदल गया कि बिना काम करे मुफ्त में घर बैठे पैसा आएगा? फिर तो एक आम इंसान कमा ही नहीं पाएगा। जिस पे पैसा होगा वो पैसा कमाएगा, जिस पे नहीं होगा फिर काहेगी नेटवर्क मार्केटिंग। आखिरी आदमी को पैसा आना चाहिए, आखिरी, पहला। आज ही ज्वाइन किया, आज ही सामान खरीदा, मेरे अकाउंट में 19 रुपए आए, आज मैं 19 लाख महीना कमाता हूं, चलता है। लेकिन पहले वाले को 19 रुपए आए। ढूंढिए इंडिया में कंपनी पहले जाके, ऐसा मिले तो बताना कि पहले आदमी को पैसा आता है, और फिर उस प्लान से हजारों लाखों लोगों को पैसा। बहुत कुछ नहीं, अपने काम के बारे में बेहतर जानिए। दुनिया के बारे में आपको ज्ञान हो या ना हो, अपने वाले के बारे में कम से कम बेहतर जानिए। वेस्टीज का प्रोफाइल, वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज का प्लान, पे आउट। वेस्टीज का प्रमोटर मैं हूं, आरके सिंह है। पे आउट को बताते हैं सर, पे आउट को पैसा आता है।
पे आउट का पैसा आता है, पे आउट की बात करते हैं। ये प्रूव करता है एक अच्छी कंपनी। ऐसा कहीं भी होता है? सब कंपनी अच्छी हो सकती है। डेवलप योरसेल्फ एंड लीड बाय एग्जांपल। अब इस बिजनेस में कौन लोग सफल होते हैं? जो अपने आप को बदल पाते हैं और अपने को एग्जाम्पल क्रिएट कराते हैं, अपनी टीम के रोल मॉडल होने की बनते हैं। स्टार नहीं बनते, रोल मॉडल बनते हैं। यानी जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो वो काम आपको खुद करना है। जबकि यहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मैं नहीं करूंगा, मेरी डाउनलाइन सारा काम करे, सब कुछ टीम के लोग करें, लेकिन मैं नहीं करूं क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं लीडर हूं। नहीं चलेगा। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतने कामयाब होगे। पहला काम, बिल्ड योर रिलेशनशिप। अपनी टीम और अपने परिवार की तरह रिश्ता बनाइए, दोस्ती का रिश्ता बनाइए, एकदम क्लोज रिश्ता बनाइए। हर प्यार मोहब्बत से उनके साथ डेवलप करिए, उनकी एक एक चीजों को सुनिए, उन्हें डेवलप करना सिखाइए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ड्रीम्स। अपना आपका जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे अपनी टीम में अपने जैसे हजारों लोग तैयार करने हैं। उनकी जिम्मेदारी आप लीजिए। जैसे नन्हा से बच्चे को जब वो पैदा होता है तो ना उसे खाना आता है, ना बोलना आता है, ना पोटी करना आता है, सब हम करते हैं। कुछ समय, 1 साल बाद वो चलने लग जाता है, खाना मांगता है, दूध मांगता है, सारे काम करता है। सेम थिंग आप इस बिजनेस में 1, 2, 3, 4 महीने, 6 महीने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी व्यक्ति की लीजिए और 6 महीने में भी ना चले तो समझ लेना अपंग बच्चा पैदा हुआ है, किसी काम का नहीं है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। अगर वो सीखने को तैयार नहीं है, आप उससे रिश्ता निभा रहे हो। रिश्ता रखो दोस्ती का, भाईचारे का, सब। लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होना है तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं ले रहा तो आप आगे बढ़ जाइए। इंडिपेंडेंट प्लान हो, बताया मैंने, 1 to 1 होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, जूम मीटिंग। अरे आरके सिंह जी करते हैं तो आप अपने ग्रुप की जाए 20 लोगों की आप क्यों नहीं करते? अरे नहीं करना आता तो आपने सीखा क्यों नहीं? सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो भी लाखों के सपने भूल जाओ। अभी सरेंडर कर दो, अपना गांडी रख दो कहीं पे ले जाके। जरूरत नहीं उसे टांगे टांगे घूमने की, क्योंकि मोहल्ले भर में आप बताओगे मैं वेस्टीज करता हूं, मैं वेस्टीज करता हूं। अंत में जब सबका पेचेक आएगा तो आप बोलोगे मेरा छोड़ के आरके सिंह को ही आता है। नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंट बनिए, हिम्मत करिए सर, ओपन मीटिंग करिए। होम मीटिंग तो करने नहीं जाओगे, लैपटॉप से होम मीटिंग करिए। अपने 10 दोस्तों को बोलो अपने घर नए नए लोगों को बुलाओ या उनको जूम डाउनलोड कराओ, इतने टाइम कनेक्ट होगा। रोज 5 लोगों की होम मीटिंग करो ना, वो अपने घर, आप अपने घर बैठ के कनेक्ट हो जाइए, करिए मीटिंग। क्रिएट नंबर ऑफ लीडर्स। जितना ज्यादा डुप्लीकेशन, जितने ज्यादा अपने जैसे लोग बनाओगे उतना बड़ा पेचेक कमाओगे। लोग हम सबसे कामयाब लोगों से पूछते हैं सर क्या करते हो? कुछ नहीं करते सर, अपने क्लोन तैयार करते हैं। मैं तो आपको मीटिंग दे रहा हूं, आप बिलीव करेंगे आज तारीख हो गई 10, इस 10 तारीख तक मैंने केवल 1 मीटिंग करी अपने ग्रुप में बस, और कोई मीटिंग नहीं करी। जब नया प्लान आया था उसकी स्लाइड बना के लोगों को मैंने प्लान किया था कि प्लान अब ऐसे करना है। आज तक नहीं करी एक भी मीटिंग, करके बता दिया, सिखा दिया। अब जब उसको छोड़ोगे तभी तो करेगा साहब। फिर आप उन्हें बीच में महीने में 4 मीटिंग करा दो तो 400 मीटिंग तो आज की डेट में पर डे हो रहा है। कभी दीपक सर कर रहे हैं, कभी बाली सर कर रहे हैं, कभी कन्वर सर कर रहे हैं, कभी वो लीडर कर रहा है, कभी वो लीडर कर रहा है। भाई साहब मीटिंग की कमी है कहाँ? काम भी तो करना पड़ेगा, या मीटिंग ही घोल घोल के पीते रहेंगे? एक्शन भी करना पड़ेगा। चूज योर रोल मॉडल। यस डेफिनेटली इस बिजनेस की सबसे कमाल की लाइन पूरे वेबिनार की, चूज योर रोल मॉडल। अगर आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, अब रोल मॉडल से सीखना क्या है? रोल मॉडल की लाइफ स्टाइल उसकी कैसी चाहिए, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कमाल, सब चीज कॉपी करनी है। अच्छी अच्छी चीजें लेनी है, उसके अंदर कोई गड़बड़ चीज हो उसे नहीं लेनी, क्योंकि इस दुनिया में सब इंसान है, भगवान तो कोई है नहीं। मुझ में 100 अच्छाइयां हो सकती है, 200 बुराइयां हो सकती है। आप मुझसे, आप आलू भंडी की दुकान पे जाते हो, जो सब्जी चाहिए वही तो लेते हो यार, उसके बाद तो सब कुछ बिक रहा है। सेम थिंग, एक इंसान के अंदर की अच्छी क्वालिटी ले लो, उसकी बुरी क्वालिटी से आपका कोई लेना देना नहीं है। चूज योर रोल मॉडल। अपने लिए एक रोल मॉडल चुनिए, उसकी तरह बनना है तो अब आप अपने मन से पूछिए, अपने दिमाग से, क्या आप उसकी तरह मेहनत करते हैं? क्या उसकी तरह आप डेडिकेटेड हैं? क्या उसकी तरह आपने गोल सेट कर रखे हैं? क्या आप उतना पेन लेते हैं? क्या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या वो कभी फेल नहीं हुआ? अगर वो 5 साल 10 साल फेल हुआ है तो आपको तो उससे जल्दी मौका है सक्सेस होने का। एक आदमी पूरी इंडस्ट्री का ढूंढ के निकाल दो जिसको भी आप सफल मानते हो, जो एक दिन में, एक रात में, 6 महीने में, 1 साल में बड़ा कामयाब हो गया हो। नो, कई बार गिरे हैं, कई बार उठे हैं दोस्तों, तब जाके कामयाब बने।
5 साल वर्सेस 50 साल। अब आपको फैसला करना है, 5 साल मेहनत करने को तैयार तो 5 साल, फिर भी बता दूं, रिपीट कर दूं, 2 साल, 2 साल या होल लाइफ। 2 साल वेस्टीज के साथ सरेंडर कर दीजिए, रोल मॉडल बना के अपने आप को, कामयाबी निश्चित आएगी। एंड चेंज योर हैबिट्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम। सिस्टम जो कहता है, वेस्टीज का जो सिस्टम कहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अपने आप को काम करवाना है, अपना सिस्टम नहीं बनाना है। चाहे वो 7 बेसिक वर्क हो, सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम क्या करवाता है आपसे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस 3 से 5 साल का कमिटमेंट, अब 2 साल का कमिटमेंट विद सिस्टम, कंटिन्यूअस वर्क। जैसे 3 बार रोज खाना खाते हो भैया, कम से कम 3 लोगों को पर डे प्लान भी दिखाना है। ये बिजनेस चलता है सेल्फ कमिटमेंट एंड सेल्फ पनिशमेंट। रिपीट कर देता हूं, सेल्फ कमिटमेंट एंड सेल्फ पनिशमेंट। खुद का कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्या पाने के लिए कर रहा हूं, और सेल्फ पनिशमेंट कि आज मैंने ये काम नहीं किया तो सजा कौन देगा। यहां तो आपका कोई बॉस ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है। तो बिना पनिशमेंट के ना बच्चा सुधरता है, ना आप सुधरेंगे, ना मैं सुधरूं। पनिशमेंट कौन देगा, आप अपने आप को। अगर आज आपने दिन में 3 मीटिंग नहीं करी, खुद की अपनी टीम को मिलके 3 मीटिंग, 3 लोगों की प्लानिंग नहीं करी, वेबिनार नहीं किया, तो आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, आज बेड पे नहीं सोऊंगा, लिख दो घर में। और जिस दिन बेड पे नहीं सोओगे, मैडम घर जान जाएगी, मैडम नहीं होगी तो माँ बाप जान जाएंगे कि आज नीचे क्यों सो रहा है, क्योंकि निठल्ला कुछ करके नहीं आया। बताने की जरूरत नहीं। सेल्फ पनिशमेंट, सेल्फ कमिटमेंट, कंटिन्यूअस वर्क विद सिस्टम। लर्न एंड डुप्लीकेट। जो आप सीखो, जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम को सिखाओ, उसे डुप्लीकेट करो और उसे कहानी सुनाओ कि भैया कामयाब लोगों ने खुद भी सीखा है, लोगों को भी सिखाया। जल्दी सीखो जिससे तुम अपनी टीम को सिखा सको। यूज 7 बेसिक सिस्टम, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना है, टीम वर्क करना, फॉलो अप करना, सारे काम आपको करने हैं सिस्टम तरीके से। अटेंड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिनको करो नोट्स बनाओ, बकायदा लिखो और लिख के प्रैक्टिस करो, लिखो प्रैक्टिस करो, लिखो प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप सीखोगे और उसको काम करोगे, डॉक्टर सीखता है प्रैक्टिस करता है, सीखता है प्रैक्टिस करता है, तभी वो रेगुलर कहता है प्रैक्टिस कर रहा हूं। सेम थिंग, जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप सब कुछ सीख सको। एक इंसान दुनिया की सारी चीजें नहीं सीख सकता, लेकिन अपने को बेहतर बनाने भर की कोई भी चीज सीख सकता है। इसी इंसान ने जहाज बनाए, इसी इंसान ने लाइट बनाई, इसी इंसान ने कंप्यूटर बनाए, इसी इंसान ने टेलीविजन बनाए, इसी इंसान ने लिफ्ट बनाई, सब कुछ इंसान ने बनाया। और आपको तो केवल यूसीडी बनना है, डीसीडी बनना है, डबल क्राउन बनना है। बहुत बड़ा काम नहीं है। बस करना क्या है, अपने पे बिलीव करना है, अपने लिए एक रोल मॉडल चुनना है, सिस्टम को फॉलो करना है, वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करना है, वेस्टीज का प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अब दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक यूजर, एक प्रमोटर। यूजर हमेशा ग्राहक कहलाता है, प्रमोटर हमेशा एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीता है। तो आपको फैसला करना है, शर्म रखेंगे, हिचक रखेंगे, या आज के बाद व्यापारी की सोच रखेंगे और बेहतर काम करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत आभार। पूरी आरके सिंह एंड टीम और जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं और आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं कि वेस्टीज के साथ आपकी लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फैमिली के साथ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और काम करते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सर। जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इतने कमाल की ट्रेनिंग दी आपने, बिल्कुल ही देसी भाषा में, सिंपल भाषा में, जो बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे पूरी उम्मीद है पूरी टीम को समझ में आई होगी। अगर दिल से आप लोगों ने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा तो सर के लिए जो भी दिल से आप थैंक यू बोलना चाहते हैं संतोष जी के लिए, आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जाके, कभी लिख सकते हैं, कभी मैसेज कर सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। मैं आप सबका खुद धन्यवाद करना चाहता हूं, इतना स्नेह, इतना प्यार आप लोग देते हैं। मैं तो आरके भाई पूरी टीम के लिए, आपके लिए ऑलवेज रेडी हूं, सबके लिए रेडी हूं। बस मेरा एक ही जीवन का उद्देश्य है कि इस धरती पे अगर मैं एक आदमी को भी कामयाब करने में योगदान कर पाऊं तो शायद मेरा जीना सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथ सर कुछ अचीवर्स पहले से हैं जो ऑलरेडी किसी अदर एमएलएम में काम किया है, और हमारे साथ है रमन जोशी जी। सर
एक अदर एमएलएम में और कई सारी कंपनियों में काम किया है, तो गुड। मैं चाहूंगा कि सर उनके कुछ क्वेरीज हो तो कुछ उनसे भी आप बातचीत करें। दो बहुत, अगर चार मिनट एमएलएम और के मिल लिए सकते हैं ना सर? जरूर सर, 5-7 मिनट, कोई जी दिक्कत जी। नहीं है, जरूर तो सर। हम एक बार, रमन जोशी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हम आपको अनम्यूट करते हैं सर, यहाँ से आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। आप कर दीजिए सर, वहीं से रमन जोशी सर्च करिए, ऊपर रमन जोशी लिखिए, नाम आएगा, अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, आपने मुझे बना रखा है ना? आरके सिंह जी, मैं आपको होस्ट बना दूं क्या? हेलो, आरके सिंह जी, आपकी आवाज खुद नहीं आ रही सर। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं, मैं आपको होस्ट बना देता हूं सर। जी प्लीज आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी हो टीम में जो संतोष सर से बात करना चाहते हो, कोई क्वेरी जो बिंदास होकर बात कर सकते हैं आप, डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग संकोच करते हैं, कुछ पूछ नहीं पाते। सो प्लीज आपके पास मौका है, जो आप बात करना चाहते हैं आप बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मैं इधर से माइक आपका अनम्यूट कर दूंगा। मैंने एनी आपको होस्ट एल्स? बना दिया सर। जी सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाकी कभी कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर सबके पास है पर्सनल, वैसे भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, मैं कोई आपकी मदद कर सकूं, ऑलवेज भी आपके साथ, हमेशा मैं आपके साथ हूं, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आरके सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सभी सर, लोगों से थैंक यू सो मच सर, बात थैंक करिए। यू लव सो यू और वेरी टेक केयर मच सर। सर, आपने लव यू बहुत सर। वैल्यूएबल टाइम दिया और मैं दिल से पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारा आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, सर। लव यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। टेक केयर सर। तो चलिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आप लोगों से जो कुछ भी आप लोगों ने संतोष सर को सीखा, उस सब के लिए सर आप लोग ऑलरेडी धन्यवाद दे चुके हैं। कोई भी क्वेरी जो, जल्द हम आपसे मिलते हैं और आप लोग मिलके इस मंथ का एक बड़ा गोल बनाइए। जैसे कि संतोष जी ने बताया कि माहौल का ही सारा गेम है। अपने खुद को आत्मनिर्भर बनाइए और आत्मनिर्भर प्लान के माध्यम से अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए। करण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ बातचीत करना चाहें सर, बातचीत कर सकते हैं। मैंने आपको इधर से मौका दे दिया है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए सर, सभी लोगों को प्रोग्राम बहुत बेहतरीन लगा होगा और सब लोगों ने अच्छा अच्छा रिस्पांस भी दिया है, जबरदस्त। तो उसके ऊपर अप्लाई करना है सर, और अप्लाई करके उसके ऊपर अपनी लाइफ को एक कदम और आगे लेके जाइए। आज राधे श्याम जी का चेक आया है 30,000 कुछ रुपए का। राधे श्याम जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे विजय शर्मा जी हैं, विजय शर्मा जी का स्टार डायरेक्टर के ऊपर बहुत ही शानदार चेक आया, तकरीबन 23,000 कुछ रुपए का, उनको बहुत बहुत बधाई। राजेश दुबे जी का पे चेक आया है, बहुत शानदार, दुबे जी को भी बहुत बहुत बधाई। और एंटायर पूरे टीम को, आप सब लोग लगातार खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। आप सब लोगों के लिए लगातार ऐसे ही सफलता की स्टोरी, रोज कुछ दिनों में आपके सामने एक नई हस्ती आते रहेंगे। आप उनके पद चिन्हों पे चलिए, खूब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। किसी ने कोई क्वारीज हो, क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 2 मिनट और है हमारे पास। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजेश कुमार पानीपत से सर बिलोंग करता हूँ। जी राजेश जी। सर क्वेश्चन सर एक ही था थोड़ा सा कि
सर जब हमारा जैसे कि महीना जब हम क्लोज करते हैं सर, तो लगभग 25 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन सर जैसे ही महीना क्लोज हो जाता है उसके बाद जब तक पे आउट नहीं आता है तब तक कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा से डाउन रहते हैं, थोड़ा मनोबल डाउन सा रहता है। उसके बाद जब 10 तारीख या पे आउट आ जाता है उसके बाद फिर एक नई एनर्जी आ जाती है और फिर पूरा 20-25 दिन बढ़िया। तो निसंदेह नई एनर्जी आ गई होगी, उसके साथ काम कीजिए सर। ये आपके साथ हो रहा है, आपकी टीम में हो रहा है? नहीं सर, पहले सर जब अभी आपने संतोष जी को सुना, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास 91 रुपए का चेक आया था। ओके। जब 91 का चेक आया था उस समय एनर्जी कहां से आ रही थी? सपनों को, अगर सपनों को अपने नजर के सामने रहेंगे तो एनर्जी हमेशा आई रहेगी। एनर्जी लोग पैसे से नहीं होती है, एनर्जी सपनों से आती है। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपका कुछ भी अपना नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए आए हैं इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले अपने ड्रीम को बनाइए। आज संतोष जी ने 5 साल में, बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अगर किसी को डाउट हो तो उनको उसको क्लियर कराया जा सकता है। 5 साल में उन्होंने 1,44,00,000 रुपए कमाया और अभी 2019 और 2020 में 1,44,00,000 कमाया। यानी कि 5 साल में 1,41,00,000 और 1 साल में 1,44,00,000। ये है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत। 5 साल की मेहनत मात्र 1 साल में आप अचीव कर सकते हैं और पूरी जिंदगी जितना आप कमाएंगे वो सिर्फ 1 महीने के चेक के ऊपर यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। 1 महीने का चेक 1 करोड़। आप सोचिए, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन यहाँ 1 महीने का चेक। आप वेस्टीज में 10 साल काम करते हैं, 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन 10 साल बाद अगर आपका चेक 1 करोड़ का आ जाए तो कैलकुलेशन निकालिए कितना कमाया आपने। ये दोस्त मैजिकल इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर दूर की सोच चाहिए काम करने की और बड़ा सपना चाहिए। अगर सपने हैं तो 100% कामयाब हो सकते हैं। सो सपना बनाइए सर, सपना। अगर सपना नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं है सर आपका। हेलो जी सर। और किसी ने कोई बात करनी है या प्रोग्राम को यहीं पे विराम दिया जाए? आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, उसको अप्लाई कीजिए। करण मदान जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं सर? सर आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। जी जी, कोई बात नहीं सर, आवाज आ रही है आपके अब तक? जी जी सर, अब आ रही है। नेटवर्क की बहुत दिक्कत थी, बाकी मीटिंग तो मतलब सारा सुन लिया मैंने उनका। जी, कोई क्वारीज है, कोई डाउट है मन में? सर हैंड राइज किए हुए हैं सर, हैंड राइज क्लियर है मेरी तरफ से, क्लियर है। मेरा ब्रदर इन लॉ भी है मीटिंग में साथ में। जी जी, क्या नाम है मेरे इनका? को मानिक कपूर। भाई साहब का स्वागत है सर। मानिक जी कैसे है भाई? आवाज आ रही है मानिक जी? क्या हो गया? चलिए, आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी सर, वही वो नेटवर्क की दिक्कत लग रही है शायद, वो तभी जी वो। जी जी। तो उसका मेरे पास अभी मेरे पास उसका पर्सनल कॉल आई दूसरे फोन से कि आप बोल नहीं रहे। मैं क्या, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, मैं तभी नहीं। वो कह रहे आपको बुला रहे हैं, आपने बोला होगा तो मुझे नहीं सुनाई दिया। उसका पर्सनल फोन आया कि आप सर बुला रहे हैं आपको। आप कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए सर, आज का प्रोग्राम जो भी आप लोगों ने लाइव सुना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सुना, क्या समझा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो वक्त लगता है, लगातार सिस्टम में बने रहना पड़ता है और अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं बनते, जब तक बड़ा कामयाबी आप नहीं पा सकते। सो अपने आप को और ज्यादा अपडेट कीजिए। लगातार आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसको सीखिए और सीखते हुए आगे बढ़िए, खूब सारी तरक्की कीजिए सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर मीटिंग बहुत जबरदस्त लगी सर, बहुत अच्छा लगा सर।
और सर मैं ये कहना चाहूँगा सर, हमारे साथ में सर सब सर लोग सर हैंड राइज किए हुए हैं सर, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर, तो माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, आपके पास अथॉरिटी है, मैंने हटा दिया है, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी नागेंद्र जी। हाँ सर। जी बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? आप लोग चुप रहेंगे तो मजा नहीं आएगा यार, यू आर लीडर। नहीं सर, मेरा तो जितना भी डाउट है सर, मेरे को 1% भी इसके बारे में कोई भी मतलब जी ये टेंशन तो नहीं है। वेल्डन कोई भाई, भी आगे काम करो, अगर डाउट नहीं है तो मेरा बस पूरा काम के करो। पूरा, हाँ पूरा के पूरा मेरा डाउट क्लियर हो चुका है। और सर जी हमारे साथ में एक मतलब कि आए थे, और 2-3 लोग और है जो हैंड किए हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला था। और हमारे साथ में एक नरेश नरेश सहनी जी थी नेपाल से ही, जी वो अभी तक हाई ही है। उनसे मैं थोड़ा सा वो हैंड किए हुए थे, इसीलिए मैंने कहा कि वो शायद कुछ कोई करना बात नहीं था। सर, डोंट वरी, जिन्होंने पूछना होगा खुद पूछ लेंगे, उनके प्रति आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके सर। मौका सबको मिल रहा है। जिसने जो भी क्वायरी, जो कोई डाउट है वो क्लियर करो कहीं भी, और काम करो मन लगा के। एक ही रास्ता है, वर्क करना पड़ेगा, सपनों को नजर के हेलो सामने सर। रखिए और काम कीजिए। जी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रजेश जी। हाँ सर जी, डॉक्टर ब्रिजेश सर। सर कोई क्यूरी नहीं है सर, मीटिंग बहुत अच्छी रही सर की, जबरदस्त थी। बस सर, तो स्टार्ट कीजिए दिल से और लोगों का बिल्कुल नेटवर्क सर, बिल्कुल बनाना सर। शुरू कर दीजिए। लगातार प्रोग्राम आप लोगों शुरू के कर लिए दिया जारी सर, है। शुरू कर दिया सर, शुरू कर दिया है एकदम। सबने अपने बना लिए, एम गोल बना लिया है, बस करना है इसको। जी जी, बस गोल सेट कीजिए कि मुझे इस महीने 2000 पॉइंट करना है, मेरे को इस महीने 20 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, मुझे अगले महीने 20 लोगों से 50 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है। और अगर फास्ट ग्रोथ करना है तो बहुत ही आसान है, आपने शुरुआत कर लिया, अपने साथ 6 लोगों को स्टार्ट कीजिए और उन 6 लोगों से बोलिए कि आप लोगों को भी 6-6 लोगों को स्टार्ट करना है। इस प्रकार से 6 गुणा में 6 36 हो जाएंगे, और 36 से 6-6 लोग आएंगे, 216 हो जाएंगे। आप यहाँ पे सिर्फ 90 डेज के अंदर लाखों में खेल सकते हैं, इतना हैवी पोटेंशियल प्लान है। सो आप लोगों के लिए सेमिनार और ट्रेनिंग लगातार हम लोग कराए जा रहे हैं। आप लोग इस प्रोग्राम में बने रहिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, और मिल के आप और हम कमाल करते हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों से मिलके मुझे भी बेहद अच्छा लगा, आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत अच्छा सीखा होगा। मिलते हैं सर एक और नई स्टोरी के साथ। मोबाइल पे आप लोग ध्यान रखना, जल्दी मैसेज मिलेगा और फिर मिलके हम और एक बढ़िया जर्नी आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम अलविदा लेंगे और कहना चाहेंगे आप सब लोग खूब कमाल करो, खूब तरक्की करो, और मिलके करते हैं एक दिन बहुत बड़ा धमाल। मेमचंद जी है, मेमचंद जी आज की मीटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेमचंद जी। मेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? मेमचंद जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। राधे श्याम जी, आपका कोई क्वायरीज है क्या? चलिए आज की मीटिंग को हम यहीं विराम देते हैं सर, मिलते हैं सर ब्रेक के बाद सर। थैंक यू सो मच सर, आप सर लोग गुड आए। मॉर्निंग।